हेलो स्टूडेंट्स। आज एंशियंट हिस्ट्री का हम लोगों का सेकंड लेक्चर होगा। पहले वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के डिफिनेशन और हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, कब से प्री हिस्ट्री शुरू हुआ, पालियोलिथिक एज क्या है, उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन से वहाँ पर एविडेंस मिले हैं हम लोग को, कहाँ कहाँ मिले हैं, इस सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4600 मिलियन ईयर एगो, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ फॉर्मेशन। इसके फॉर्मेशन के बाद से धीरे 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 अर्थ अपना कूल हुई, और इसको कई पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है। अभी हिस्ट्री का ये टॉपिक नहीं है, वो जियोग्राफी का टॉपिक है। कैसे पृथ्वी ठंडा हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, उसको कई कैटेगरी में बांट कर, पीरियड में बांट के, किस पीरियड में क्या हुआ, उस पीरियड में क्या हुआ, ऐसे बांट के उसको पढ़ा जाता है। और लास्ट जो स्टेज आता है उसको बोलते हैं क्वाटरनरी पीरियड, जो कि 2.6 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम जब स्टार्ट हुआ था तो आइस एज था, यानी कि पूरा लगभग आइस था पूरे अर्थ के ऊपर, और बहुत ही वहाँ का क्लाइमेट ठंडा हुआ करता था। इसलिए ह्यूमन थोड़ा उसको प्रॉब्लम होता था इवॉल्व करने में, और जो भी होता था। तो यहाँ से ह्यूमन 2.6 मिलियन ईयर एगो से इवोल्यूशन उसका स्टार्ट होता है, और धीरे 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 करके उसका इवोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन एक टाइम आया 12,000 ईयर एगो के टाइम, इसके टाइम क्या हुआ, इस टाइम क्लाइमेट चेंज हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया तो थोड़ा गर्मी बढ़ गया, और सर्वाइवल थोड़ा पहले के अपेक्षा थोड़ा इजी हो गया। इस पीरियड को बोलते हैं होलोसीन, जो कि 12,000 ईयर एगो से चलता आ रहा है, और अभी तक चलता आ रहा है, प्रेजेंट तक, अभी तक ये चल रहा है होलोसीन। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो फ्लोरा फौना चेंज हो गया, और सर्वाइवल थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद से उसके 800 ईयर एगो से 8,000 ईयर एगो से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, और इसको बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड, जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और यहाँ 12,000 ईयर एगो और जिसके बीच के पीरियड को हम लोग पालियोलिथिक बोलते हैं। पालियोलिथिक मीन्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग, पालियोलिथिक मीन्स यहाँ पर स्टोन एज इसको बोला जाता है। ये स्टोन एज का एक पार्ट है पालियोलिथिक। समझ गए आप लोग यहाँ तक, यहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ। और हम लोग देखते हैं लिथिक एज या स्टोन एज क्या है। लिथिक एज यानी कि लिथिक मीन्स स्टोन, क्योंकि हमारे पास एविडेंस केवल स्टोन, एज एविडेंस हमको स्टोन मौजूद है या तो फॉसिल्स मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर हमारे लोग पास स्टोन उसका एविडेंस में मिलता है उस टाइम का, इसलिए इस एज को स्टोन एज कहा गया है। स्टोन एज को 4 पार्ट में बांटा गया है: पालियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। और ये तो पालियोलिथिक आपको बताया गया यहाँ से यहाँ तक था। इसके बाद से मीजोलिथिक शुरू हो जाता है जब क्लाइमेट चेंज होता है तो। और हम लोग एक एक करके इसके बारे में, और ये जो ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है, ये मेटल एज है, इसके बाद से शुरू होता है, इसको लिथिक एज में नहीं लिया जाता है। हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, और आज का हम लोग का फोकस होगा पालियोलिथिक पीरियड को समझना, या पालियोलिथिक एज। पालियोलिथिक एज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पालियो मीन्स ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन, मीन्स ओल्ड स्टोन एज इसको कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। और यहाँ पर सोर्स मोस्टली या तो स्टोन और फॉसिल्स मौजूद हैं, फॉसिल्स में बोन्स बचे हुए आप लोग समझ सकते हैं। और उस टाइम पर्पज ऑफ स्टोन का वो लोग करते क्या थे, विपन्स फॉर हंटिंग, उसका हैमर एज ए हैमर यूज करते थे, कटिंग एंड बोरिंग, किस चीज़ को कटिंग करना हो या बोरिंग करना हो
या ऐसे रब करना, कुछ भी करना हो तो लोग स्टोन के हेल्प से करते थे। और टूल्स, और मेकिंग टूल्स फॉर चॉपिंग फूड एंड रूट्स, पेड़ के रूट्स को चॉप करने के लिए या फूड को चॉप करने के लिए उन लोग टूल्स बनाते थे। और स्क्रैपिंग बार्क और हाइड्स एनिमल्स, स्क्रैपिंग बार्क्स माने पेड़ों के छालों को लोग उससे काटते थे, और हाइड्स और एनिमल के जो स्किन होता था उसको उतारने के लिए उसको यूज करते थे। और वुड का भी उन लोग यूज करते थे एज ए फायर के लिए, या उसका टूल्स बनाते थे, भाला वगैरह बनाते होंगे। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसके पालियोलिथिक के। बेसिकली क्लाइमेट तो कोल्ड ही था। हंटिंग एंड गैदरिंग वो लोग स्पेशली करते थे। गैदरिंग यानी फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करना, और हंटिंग यानी हंटिंग तो आप लोग समझ रहे हैं, हंटिंग करना। और टूल्स जो उस टाइम में हैंड एक्स और क्लीवर स्पेशली बहुत से टूल्स यूज करते हैं, लेकिन ये लोग उसका मेन फीचर है पालियोलिथिक का। नोमैडिक लाइफ, नोमैडिक लाइफ यानी कि उन लोग का मूवमेंट करते थे, एक जगह सेटल नहीं रहते थे। घुमक्कड़ कह सकते हैं आप लोग, घुमक्कड़ी थे, घूमते थे, मूवमेंट हमेशा करते थे। एक जगह गए, वहाँ का रिसोर्स का यूज कर लिए, फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। वो एक जगह सेटलमेंट उन लोग का नहीं था। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन इसी टाइम हुआ था। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन यानी उन लोग का थिंकिंग और लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने शुरू हुआ। उनको बोलने लगे, अपना एक्सप्रेस करने लगा अपने फीलिंग्स को थोड़ा थोड़ा, इसको कॉग्निटिव रिवोल्यूशन बोलते हैं। और बैंड सोसाइटी, बैंड सोसाइटी यानी कि ग्रुप होता था उन लोगों का, अपना फैमिली का, क्लैन का, छोटा सा लगभग 50 लोगों का ग्रुप, या 50 60 40, मतलब ज़्यादा नहीं, इतना ही लोगों का ग्रुप होता था। और आर्ट एंड कल्चर इस पीरियड में थोड़ा इवॉल्व हुआ। आर्ट एंड कल्चर यानी उन लोग कुछ आर्ट डिजाइन बनाते थे पत्थरों पे यहाँ वहाँ, और कल्चर उन लोग को थोड़ा बहुत कल्चर थोड़ा यूज करने लगे, डिजाइन वगैरह सब बनाने लगे थे। ये सब था बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। और ये तो था नेक्स्ट। हाँ, कुछ टूल्स के बारे में हम लोग जानते थे, कैसे वो लोग टूल्स बनाते थे। बेसिकली मेकिंग ऑफ टूल्स, उन लोगों का टूल्स बनाने का जो था स्टोन का, लगभग 2 तरीका था। स्टोन्स ऑन स्टोन टेक्निक, इस टेक्निक का यूज करके वो लोग बनाते थे। स्टोन ऑन स्टोन यानी कि एक स्टोन रख देते थे और दूसरा स्टोन उठाते थे और उस पर से मारते थे, तो इसे 2 टुकड़ों में या तो एक छोटा टुकड़ा उसका बच जाएगा और एक बड़ा टुकड़ा बचेगा। जो बड़ा वाला टुकड़ा बचा था उसको कोर बोला जाता है, और जो छोटा जो जो चूरा होता था जिसका यूज नहीं करते थे वो लोग शुरू में, उसको बोलते थे फ्लेक। ये समझ गए। और दूसरा टेक्निक क्या था? प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में ये एक स्टोन को नीचे रख दिया जाता था और एक बीच में स्टोन या यहाँ पर बोन का भी यूज हो जाता था कभी कभी। बोन या तो स्टोन यहाँ रख लिए और इसको ऊपर से एज ए हैमर, जैसे हैमर से हम लोग मारते हैं वैसे इसको बोलते हैं हैमर स्टोन। इससे मारते थे वो लोग और इसको तोड़कर अपना टूल बना देते थे। एक होता था उस टाइम का एक्विलियन टूल्स। एक्विलियन टूल्स वो था एडवांस टूल्स था और इंक्रीजिंग सिमेट्री हैंड एक्स, मतलब इसमें सिमेट्री टाइप का होता था। जैसे कि सिमेट्री आप लोग समझते होंगे, जैसे इधर है वैसे इधर भी रहेगा। ज़्यादातर मोर सिमेट्री था, सिमेट्री इसमें ज़्यादा था इस टूल्स में। और ये एडवांस टूल्स था, हर जगह नहीं मिलता था, कहीं कहीं मिलता था। ये फ्रांस में ज़्यादातर ये मिला था और ये सेंट एक्विलियन था, एक साइंटिस्ट उसके नाम पर पड़ा है वो। एंड इस इज एसोसिएटेड विथ लोअर पालियोलिथिक एज। लोअर पालियोलिथिक एज में ये ज़्यादा मिलता है और ये आगे भी चलता है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक चीज़ का यूज़ करें तो आगे उसको छोड़ देंगे, इसको भी यूज करते थे, आगे भी करते थे। और मेन आज हम लोग का यही चीज़ समझना मेन टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 2 मिलियन ईयर एगो से पालियोलिथिक 2.6 पीछे था, पर इतना प्रोसेस स्लो था ना कि यहाँ इधर 2.6 लिखे या 2 लिखें, ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं।
इम्पोर्टेंट ये इवोल्यूशन समझना है, मतलब कैसे कैसे हुआ। यहाँ तो आपको पता है, यहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ, यहाँ से मेजोलिथिक शुरू होता है, फिर यहाँ यहाँ 6000 BC से यहाँ न्यूलिथिक शुरू होता है, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। और यहाँ पालियोलिथिक जो इतना से इतना पार्ट है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, लोअर पालियोलिथिक, मिडिल पालियोलिथिक और अपर पालियोलिथिक। लोअर पालियोलिथिक के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। इसमें जो यूज होता था टूल्स, स्पेशली कोर टूल्स ज़्यादा, वो लोग कोर टूल्स का ज़्यादा यूज करते थे, जो कि क्वार्टजाइट स्टोन का बना होता था, जो कि बहुत ही मजबूत होता था। क्वार्टजाइट टाइप ऑफ स्टोन्स, चॉपर, हैंड एक्स, क्लीवर, इन लोग क्वार्टजाइट से बनाते थे। अर्ली ह्यूमन, इन लोग ह्यूमन जो मेजोरली होमो इरेक्टस हुआ करते थे वहाँ। और कुछ साइट हैं जहाँ पर मिला हुआ है, साइट्स हम लोग ने बोरी जैसे है, हुंसी ईसमपुर कर्नाटक में है, डिडवाना राजस्थान में है, अतिरपक्कम तमिलनाडु में है। यहाँ साइट्स मिला हुआ है, यहाँ मतलब कि इसके एविडेंस मिले हुए हैं लोअर पालियोलिथिक के। ये साइट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और मिडिल पालियोलिथिक हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो कोर टूल्स है उसका यूज उन लोग कम कर दिए। का क्यों? क्योंकि जो फ्लैग टूल्स इन लोगों को मिला, इन लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिट देने लगा था। इन लोगों का इससे आसानी से इन लोगों को जानवरों को खाल निकाल देते थे, या कोई भी चीज़ इन लोगों का यूज करने लगे, तो इनका यूज फ्लैग टूल्स का यूज ज़्यादा बढ़ गया था। और इसी टाइम कोग्निटिव रिवोल्यूशन लगभग 70,000 साल पहले शुरू हुआ। कोग्निटिव रिवोल्यूशन यानी कि लैंग्वेज और उन लोग को अपना एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए थे। और टाइम टूल्स, यहाँ ब्लेड, स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स जैसे टूल्स यहाँ पर यूज होते थे। यहाँ टूल्स बनाने का 2 टेक्निक होता था, डिस्क्वायर्ड कोर टेक्निक और लेवलवाइज टेक्निक। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, क्योंकि बस इतना याद रखना है कि ये टेक्निक से मिडिल पालियोलिथिक में अपना बनाते थे लोग टूल्स। इसको ज़्यादा समझना नहीं है, इसका टेक्निक नहीं समझना। और ये और एक नेवासा महाराष्ट्र में जगह है, यहाँ पर फ्लैग टूल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं एक ही जगह। तो एक साइंटिस्ट थे या जो भी थे, HD सेंखालिया, इतना ज़्यादा मिला था फ्लैग टूल्स एक ही जगह पर, बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ उस जगह का नाम रख दिया निवासन इंडस्ट्री। एक्चुअली फैक्ट्री भी है, बहुत जगह लिखा होता है कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कई जगह। अरे उन लोगों का इतिहासकार जहाँ खोजते हैं अपना, वहाँ कुछ मिल जाता है इन लोगों को एक ही जगह ज़्यादा चीज़, तो उसको फैक्ट्री बोल देते थे। उनका कहने का मतलब कि यहाँ इसका काम होता था इसी जगह। और बहुत ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा खुश हो गए उन लोग उस जगह का इंडस्ट्री नाम रख देते थे, इसलिए वहाँ का नाम इन्होंने निवासन इंडस्ट्री रख दिया। वैसे ही लूनी इंडस्ट्री भी एक कहा जाता है, लूनी को। और इसका कुछ साइट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ कहाँ इसके एविडेंस मिले हैं, नेवासा में, लूनी में, ये पोतवार प्लेट्यू जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, पंजाब का, ये नर्मदा वैली में मिला है, कुछ MP में है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपर पालियोलिथिक के बारे में। अपर पालियोलिथिक में ये जो कोग्निटिव रिवोल्यूशन था और ज़्यादा बूस्ट हो गया। और टूल्स का बात करें तो टूल्स जो एडवांस टूल्स यूज होने लगे, पैरेलल ब्लेड्स, ब्यूरिन्स और बोन्स के भी टूल्स यूज होने लगे। कुरनूल एक जगह है, और ये मच्छतल चिंतामणि गामी आंध्र प्रदेश का कुरनूल जिला है। वहाँ पर बोन के बहुत सारे टूल्स मिले हैं इन दोनों जगह पे। और वहाँ पर इस टाइम कल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ। कल्चर, उन लोग अपना डिजाइन और सजना संवरना भी यूज कर दिए थे, अपने आप को डिजाइनदार दिखाने लगे थे। और वहाँ एक ऑस्ट्रिच का एक सेल पर कुछ डिजाइन किया हुआ उन लोगों को एक चीज़ मिला है पटने में, महाराष्ट्र के पटने में ऑस्ट्रिच का जो सेल है
उस पर कुछ डिजाइन किया हुआ मिला हुआ है, स्टोन ब्रीड मिला हुआ है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, बहुत मिले हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, पेंटिंग्स भी स्टार्ट हो गया था इस टाइम, जैसे कि हंटिंग का सीन वो लोग रेड से बनाते थे। और ये चेन डांसर्स का उन्होंने फिगर बनाया है भीमबेटका में, जो कि है चेन डांसर्स, यानी कि ऐसे करके, ऐसे चेन में ऐसे ऐसा ग्रीन में बनाया गया। और ह्यूमन को स्टिक लाइक बनाते थे, स्टिक जैसे, ऐसे ऐसे स्टिक जैसे ह्यूमन को बनाते थे। हो गया। आज हम फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीजोलिथिक, नियोलिथिक और आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।